हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई सजेस्ट आप ये प्रैक्टिस वीडियो के पहले वो कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो। ये वीडियो में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। मेरा सजेशन रहेगा कि जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए और फिर आपका सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन के साथ कंपेयर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए हमने 2 स्टेप सीखे थे। पहला स्टेप था हम डिटर्मिनेंट के ऊपर साइंस लिख दे देते हैं। सो प्लस माइनस प्लस। स्टेप 2 में हम +2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, फिर हम ये 2 के रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं। अगर मैं दोनों को हाइड कर दूंगा तो मुझे ये 2/2 डिटर्मिनेंट मिल जाता है, तो मैं वो डिटर्मिनेंट को लिख देता हूँ 2 1 3 2। फिर हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, दैट इज -4 मल्टीप्लाइड बाय, इसके रो और कॉलम को अगर मैं हाइड कर देता हूँ तो मुझे एक दूसरा डिटर्मिनेंट मिल जाता है, तो मैं उसको लिख देता हूँ एज 1 0 3 2। और फाइनली ये लास्ट नंबर के साथ मैं सेम चीज करूंगा, तो +6 मल्टीप्लाइड बाय, अगर इसके रो और कॉलम को मैंने हाइड कर दिया तो मुझे ये 2/2 डिटर्मिनेंट मिल जाता है। सो आई विल राइट इट एज 1 0 2 1। अब अगर ये स्टेटमेंट को मैंने सॉल्व कर दिया तो मुझे ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए मैं हर 2/2 डिटर्मिनेंट के ऊपर भी साइंस लिख देता हूँ, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ आई सॉल्व इट फर्दर। 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो +2 इंटू 2 इज 4, -3 इंटू 1 इज -3, -4 as it is multiplied by this determinant which is +1 into 2 2, -3 into 0 is -0. Finally this one +6 multiplied by ये determinant का value, +1 into 1 is 1, -2 into 0 is -0. अब मैं इनके ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 minus 3 is 1, -4 multiplied by 2 minus 0 is 2, +6 multiplied by 1 minus 0 is 1. Solving it further, 2 1s are 2, minus 4 2s are 8, so -8, plus 6 into 1 is 6. I can see 2 plus 6 is equal to 8 and 8 minus 8 is equal to 0. तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज 0। अब आने वाले जो 4 क्वेश्चंस हैं, आई सजेस्ट हम लोग उसमें ये वाले स्टेप को स्किप करने को ट्राई करेंगे, सो दैट हमारा स्पीड बढ़ जाए। एंड फॉर दैट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज डिटर्मिनेंट्स, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये डिटर्मिनेंट नहीं कर दूंगा। ठीक, सो लेट्स गिव दैट अ ट्राई। आई मूव ऑन टू क्वेश्चन 2। स्टेप 1 इज वी राइट द साइंस ऑन टॉप, तो प्लस माइनस प्लस। नाउ वी स्टार्ट विद +3 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं ये रो 3 का रो और कॉलम को हाइड कर देता हूँ तो मुझे ये डिटर्मिनेंट मिल जाता। एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट नाउ, आई एम गोइंग टू डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 इंटू 0 इज 0, माइनस 0 इंटू 3 is also 0. Moving on to the next number, -11. अगर -11 के रो और कॉलम को हाइड कर देता हूँ
तो मुझे अब ये डिटर्मिनेंट मिल जाता है एंड आई एम गोइंग टू डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई इट नाउ. तो मल्टीप्लाइड बाय 5 into 0 is 0 minus 10 into 0 is also 0. And now the last number plus minus 1 which is minus 1 multiplied by, अगर मैं -1 के रो और कॉलम को हाइड कर देता हूँ तो मुझे अब ये डिटर्मिनेंट मिल जाएगा और इसको मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो 5 into 3 is 15 minus 2 into 10 is 20. Now solving it further, 0 minus 0 is 0, तो ये पूरा चीज़ 0 हो जाएगा and 3 into 0 is 0. Minus 11 into 0 minus 0 is again 0 and minus 11 into 0 is also 0. Finally मैं ये ब्रैकेट सॉल्व कर सकता हूँ. So I get -1 multiplied by 15 minus 20 is -5. So I get 0 minus 0. I don't need to write this. मैं directly इस पे आ जाता हूँ. Minus into minus is plus. 1 into 5 is 5. So the answer or the value of this determinant is plus 5 or just 5. Moving on to question 3. तो यहाँ पे मैं पहले साइंस लिख देता हूँ. तो प्लस माइनस प्लस स्टार्टिंग विथ प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 5 के रो एंड कॉलम को हाइड कर देता हूँ तो मुझे ये डिटर्मिनेंट मिल जाता है. अगर मैं उसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 into -10 is -40 and minus of minus is plus. 8 into 3 is 24. Moving on to the second number, minus of minus is plus 3 multiplied by, अगर मैं -3 के रो और कॉलम को हाइड कर देता हूँ तो मुझे अब ये डिटर्मिनेंट मिल रहा है. I'll directly cross multiply it. So I'll get -2 into -10 is plus 20 and minus of -8 into 9 is plus 72. Finally coming to the last number, plus 7. अगर मैं 7 के रो और कॉलम को हाइड कर देता हूँ तो आई गेट दिस डिटर्मिनेंट एंड अगर मैं इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा आई गेट -2 into 3 as -6 and -4 into 9 is -36. अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. पहले मैं ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देता हूँ. सो आई गेट 5 मल्टीप्लाइड बाय -40 plus 24 is -16 plus 3 multiplied by 20 plus 72 is 92 plus 7 as it is multiplied by -6 and -36 will give me -42. अब मैं ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ. प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 5 into 16 is 80. This is plus. 3 into 2 is 6 and 3 into 9 is 27. So I get 276. Plus into minus is minus. 7 into 2 is 14 and 7 fours are 28 plus 1 is 29. So I get 294 minus 294. अब अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को ऐड करता हूँ, so I will get 294 plus 80 will give me -374 plus 276. अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा so I'll get -98. तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू is -9. Moving on. Question 4. I start with first step, that is plus, minus, plus on top. Then I start with the first number -1, plus -1, that is -1, multiplied by, अगर मैं -1 के रो और कॉलम को हाइड कर देता हूँ तो मुझे ये डिटर्मिनेंट मिलता है
अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, आई गेट -1 इंटू 0 विच इज 0 एंड -3 इंटू -5 विल गिव मी +50. मूविंग ऑन, अब मैं -0 से स्टार्ट करूँगा. अब अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अगर मैं इसके रो और कॉलम को हाइड भी करता हूँ, मुझे जो भी डिटर्मिनेंट मिले, डू यू अग्री उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 से ही मल्टीप्लाई होने वाला है? तो उसका वैल्यू मुझे पता है कि 0 ही आने वाला है, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज 0, राइट. तो मैं आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम फाइंडिंग दिस वैल्यू. सिमिलरली जब मैं +0 पे जाता हूँ, अगर इसका भी रो और कॉलम को मैं हाइड कर देता हूँ, मुझे डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से ही मल्टीप्लाई होने वाला, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 आएगा. मूविंग ऑन, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 15 इज 15. ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस. -1 इंटू 15 इज -15, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज -15. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यानी हमारा आंसर भी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आने वाला. ओके, लेट्स ट्राई द सेम स्टेप्स हियर. हम लोग साइंस लिख देते हैं अबाउट द डिटर्मिनेंट. फर्स्ट स्टार्ट विद प्लस, माइनस, प्लस इज इक्वल टू, आई स्टार्ट विद प्लस ए, दैट इज ए, मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं ये रो और कॉलम को हाइड कर देता हूँ तो मुझे ये डिटर्मिनेंट मिल जाता है. If I cross multiply, I get a into a is a square minus b into 0 is 0. So I get -0. Next number is -d multiplied by, अगर मैं b के रो और कॉलम को हाइड कर देता हूँ तो मुझे ये डिटर्मिनेंट मिलेगा. So I'll cross multiply that. 0 into a is 0. minus b into b is minus b square. Finally, the last number is +0. अगर मैं 0 के रो और कॉलम को हाइड भी कर देता हूँ और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, मुझे जो भी मिलेगा वो 0 से ही मल्टीप्लाई होना है. सो आई नो दिस पार्ट इज गोइंग टू गिव मी 0. तो मैं सिर्फ इन दोनों चीज़ों में फोकस करता हूँ. आई सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. a square minus 0 is a square, so I get a multiplied by a square minus b, I know 0 minus b square is minus b square. Now I can open the bracket. A into a square is a cube, minus into minus plus, b into b square is b cube. तो हमें मिल रहा है आंसर है a cube plus b cube. अगर आपने ये स्टेटमेंट को फर्दर फैक्टराइज किया है, अगर आपने कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ किया, दैट्स फाइन. आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. सो दिस इज माय आंसर. सो आई होप आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ गए हैं, इनका सोल्यूशन आपको समझ गया. आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही सेशंस और प्रैक्टिस सेशंस लेंगे. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एवरीवन. बाय.